हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनामिका और आपका स्वागत है एडूस्पायर अकेडमी। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी हाईलाइट पीवाईक्यू सीरीज़। आज है डे 1 और उसमें हम लोग चैप्टर यूनिट 1 देखेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और उसमें भी चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। इस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी की कौन कौन सी लाइन है जिससे कि पीवाईक्यू पूछ रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2018 में पूछ रखा है। इसी तरीके से पूरे ये बुक में 11th और 12th दोनों एनसीईआरटी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर की कौन कौन सी वो लाइन है जिसमें कि एनसीईआरटी से पीवाईक्यू आ रखे हैं। और पीवाईक्यू का तो इम्पोर्टेंस आप सबको पता ही है कि एनसीईआरटी की पूरी लाइन रटना पॉसिबल नहीं है, बट अगर हम लोग पीवाईक्यू समझ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है इम्पॉर्टेंट लाइन समझना। और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनना है तो और वही पार्ट से बनना है जहाँ से पहले क्वेश्चन आ रखे हैं, इसलिए हम लोग ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा पजल है। सोचो, एक तरफ एक पॉटेंट प्लांट है और दूसरी तरफ एक टॉय रोबोट है। दोनों ही मूव करते हैं। प्लांट लाइट की तरफ बेंड करता है और रोबोट जो है रिमोट से चलने लगता है। अब सवाल ये है कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग, और हम एक्चुअली डिसाइड कैसे करते हैं कि लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, ये आपके लिए पजल है। इसके अलावा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ पे दे रखा है, बस इंट्रो दे रखा है कि पूरे यूनिट में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये तो हमारे नीट के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। इसके अलावा बाकी टैक्सोनॉमिक्स के पर्पज़ से तो इंपॉर्टेंट है कि हाँ पूरी जो भी हम लोग यूनिट में पढ़ेंगे वो सब के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है क्या क्या पढ़ेंगे। बाकी नीट के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे साइंटिस्ट के बारे में, और यहाँ से क्वेश्चन ये और साइंटिस्ट के नेम हर चैप्टर में हर यूनिट में दे रखे हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी नीट में। इसलिए सबसे पहले इनका देख लेंगे अर्नस्ट मेयर के बारे में। तो अर्नस्ट मेयर को क्या बोलते हैं, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते हैं। इसके अलावा इन्होंने करंटली जो डिफिनेशन है बायोलॉजिकल स्पीसीज़ की, इन्होंने ही पायनियर किया था। तो ये दोनों लाइन जो है इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे बहुत ये न्यू वाली एनसीईआरटी है, तो स्टार्टिंग के जो पोर्शन है वो पुरानी वाली एनसीईआरटी में दे रखे होंगे। लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, कि कौन किस क्राइटेरिया के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। ये सारी चीज़ें दे रखी है पुरानी वाली एनसीईआरटी में, बट वो नई वाली एनसीईआरटी में क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। यहाँ पे बस इंट्रो दे रखा है जहाँ से कि एक भी क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो भी स्टार्टिंग में दे रखा है वो मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन के थ्रू बता देती हूँ कि जो पुराने वाले जिनके पास एनसीईआरटी होगी, जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सभी लिविंग फीचर्स है, लेकिन सब में क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। जैसे क्रिस्टल भी ग्रो करते हैं बट लिविंग नहीं है, म्यूल्स रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, टेस्ट ट्यूब रिएक्शन जो होता है मेटाबॉलिज्म दिखाते हैं। इसलिए एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये एनसीईआरटी की स्टार लाइन है और मल्टीपल टाइम पीवाईक्यू में पूछी गई हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके लिए एक और क्यूज़ है, जैसे कि वायरस जो होता है वो लिविंग मानोगे या नॉन लिविंग मानोगे। अगर वायरस होस्ट के बाहर है तो इनर्ट और नॉन लिविंग होता है, और होस्ट के अंदर है तो रेप्लिकेट करता है, इसलिए लिविंग प्रॉपर्टी शो करता है। इसलिए इस वजह से वायरस को क्या बोलते हैं हम लोग, कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन और नीट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अपना चैप्टर यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है टॉपिक से, द 1.1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जहाँ से कि पीवाईक्यू आ रखा है। तो सबसे पहले 2018 में पूछ रखा है टोटल स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज नोन और डिस्क्राइब का रेंज कितना है, तो 1.7 से 1.8 मिलियन। ठीक है, इसके अलावा टोटल स्पीसीज एस्टिमेट कितनी होती है, तो होती है 7 to 8 मिलियन। यहाँ से बस आपको पहले लाइन इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि कितना रेंज होता है अभी तक से डिस्क्राइब्ड रेंज, तो हो गया 1.7 to 1.8 मिलियन। आफ्टर दैट यहाँ पे देख रखिए, यहाँ पे दे रखा है नोमेनक्लेचर क्या होता है, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग उसका नेमिंग करते हैं जिससे कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है सेम नेम से ऑल ओवर द वर्ल्ड जाना जाए, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर बोलते हैं। इसके अलावा उसके पहले तो नोमेनक्लेचर करने से पहले उनको क्या उसको डिस्क्रिप्शन जानना होगा, उसको आइडेंटिफाई करेंगे उस ऑर्गेनिज्म को, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो इनका स्टेप्स होता है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होगा, देन क्या होगा, नोमेनक्लेचर होगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे 2019 में पीवाईक्यू आ रखा है। यहाँ पे फुल फॉर्म पूछते हैं कि आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है और आईसीजेडएन का फुल फॉर्म क्या होता है। आईसीबीएन का होता है इंडियन कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर एंड आईसीजेडएन का होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 23 में क्वेश्चन आ रखा है कि स्पेसिफिक यहाँ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से आ रहा है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है दो नेम से मिलकर बना हुआ होता है। पहला नेम जो होता है जेनेरिक नेम होता है और दूसरा क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट होता है। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है कौन दे रखा था, तो कार्लस लिनियस दे रखे हैं।
इसके अलावा इसके एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेंगे, ये भी 2019 में आ रखा है। मैंजीफेरा इंडिका किसको रिप्रेजेंट करता है, तो मैंजीफेरा जो है ये इसको स्पेसिफिक, मैंजीफेरा जेनेरिक नेम को इंडिकेट करता है और इंडिका जो है स्पेसिफिक एपिथेट को इंडिकेट करता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ यूनिवर्सल रूल है और ये सारे जो है हाईलाइट करे हुए हैं, ये सारे PYQ में आ रखे हैं। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सल रूल है नोमेनक्लेचर के उसको एक बार देख लेंगे, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन लैटिन, बायोलॉजिकल नेम्स को लैटिन में लिखते हैं। एंड बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं जनरली लैटिन में होते हैं और लिखते हैं उनको किसमें, इटैलिक्स में होते हैं। दे आर लैटिनाइज और डिराइव फ्रॉम द लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑरिजिन। ये क्या होता है, लैटिनाइज होते हैं और डिराइव होते हैं लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ उनके ऑरिजिन के इररिस्पेक्टिव। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो फर्स्ट वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम में वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड जो होता है वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स इन टू इंडिकेट द लैटिन ऑरिजिन। जब भी हम उसको सेपरेटली, जब भी इसको हैंड अपने हाथों से लिखते हैं, हैंड रिटन होते हैं, देन उसको क्या करते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं ताकि वो अपनी ऑरिजिन को रिप्रेजेंट कर सके, लैटिन ऑरिजिन को। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है कि जो फर्स्ट वर्ड जो होता है डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। फर्स्ट वर्ड जो होता है जीनस जो होता है, जिससे कि मैंजीफेरा हो गई, किससे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, कैपिटल M से स्टार्ट होता है। उसी तरीके जो स्मॉल जो सेकेंड लेटर होता है इंडिका, जो कि स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, जो कि स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है मैंजीफेरा इंडिका लीन। यहाँ पे जो लीन होता है वो एब्रिवेटेड फॉर्म में होता है, जो कि इंडिकेट करता है कि सबसे पहले उस चीज़ को, उस नेम को कौन से साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया है, डिस्क्राइब किया, तो लिनियस ने डिस्क्राइब किया है। उसके बाद देखिए क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कि किसी भी चीज़ को हम लोग ग्रुप करते हैं कन्वीनियंट कैटेगरीज में, उसके इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कैट्स, मैमल्स, व्हीट, राइस, प्लांट, एनिमल्स एटसेट्रा आर कन्वीनियंट कैटेगरी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। जो भी डॉग्स हो गए, कैट, मैमल, ये सारे क्या हो गए, कन्वीनियंट कैटेगरी हो गए, ताकि हम लोग उसको जो भी ऑर्गेनिज्म के हैं उनको, उनके बारे में इजीली स्टडी कर सकें। और और इसी कैटेगरीज को साइंटिफिक टर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं। तो डॉग्स का एक टैक्सा हो गया, सारे जो है जितने भिन्न कैटेगरीज अभी बोले वो सब के सब क्या है, एक टैक्सा है। हेंस इसी वजह से बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक उनको हम लोग क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट टैक्सा को, और इसी प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। ये वाली लाइन से एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डेवलपमेंटल प्रोसेस इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर इसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ का इसेंशियल क्या होता है। तो एक्सटर्नल हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर प्रोसेस आर बेसिक टू द टैक्सोनॉमी। यहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि बेसिक क्या है टैक्सोनॉमी के, तो पहला हो गया कैरेक्टराइजेशन, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, थर्ड क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ क्या होता है, नोमेनक्लेचर होता है। इसके अलावा यहाँ पे दे रखा है टैक्सोनॉमी जो होता है कोई नया चीज़ नहीं है, ऑलरेडी ह्यूमन अपने पहले से करते आ रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पे दे रखा है ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म पार्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ऑर्गेनिज्म। मतलब कि बहुत पहले से ह्यूमन जो है अपने चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा तरह तरह की ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने में इंटरेस्टेड थे, जो और पार्टिकुलरली उन ऑर्गेनिज्म के बारे में जो उनको उनके यूज़ के लिए, मतलब वो उनका यूज़ ले सकें। इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सोर्सेज फॉर देयर बेसिक नीड। स्टार्टिंग में जो भी ह्यूमंस थे वो अपनी बेसिक नीड को फाइंड कर रहे थे, जैसे कि फूड हो गया, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। Hence the earliest classification और based on the uses of various organism। इसी वजह से जो earliest classification है किस पे बेस्ड होता है, uses of various organism के बेसिस पे था। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है, ये PYQ में आ रखा है, बहुत पुराना PYQ है, 1988 में आ रखा है। द ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक। यहाँ पे सिस्टमैटिक क्या होता है, ह्यूमन बींग्स वेयर सिंस लॉन्ग टाइम नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द डाइवर्सिटी बट ऑल्सो इन रिलेशनशिप अमंग देम। ह्यूमन जो होते हैं बहुत पहले से ये भी सिर्फ जानने में इंटरेस्टेड नहीं थे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में ही जानने में इंटरेस्टेड नहीं थे, बल्कि उनके डाइवर्सिटी और उनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप है उसको बारे में भी जानने में इंटरेस्टेड थे। और इसी ब्रांच ऑफ स्टडी को क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक बोलते हैं। जो वर्ड सिस्टमैटिक है वो डिराइव होता है लैटिन वर्ड से, और किससे मिलकर बना हुआ, सिस्टम है, जिसका कि मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म।
लीनियस यूज सिस्टम है नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि लीनियस जो है अपने बुक के लिए कौन सा पब्लिकेशन यूज किए थे, तो सिस्टम है नेचुरी यूज किए थे। इसके बाद आ जाते हैं 1.2 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ से 1992 और 1990 में बहुत पुराना है, बट 2 बार इससे क्वेश्चन आ चुका है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सोनॉमिक हिरार्की से। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक हिरार्की। जो कैटेगरी होता है वो किसका पार्ट होता है, ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। एंड ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक, और जितनी भी कैटेगरीज अगर सबको एक साथ ले लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिक हिरार्की। ईच कैटेगरी रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जितनी भी कैटेगरीज है वो रिफर्ड क्या करती है, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को, इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक, और जो कि एक रैंक को रिप्रेजेंट करती है, और एक कैटेगरी को क्या बोलते हैं, टैक्सोन बोलते हैं। ओके यहाँ पे बाकी चीज़ यहाँ पे दे रखा है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हिरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और हिरार्की को हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे इंसेक्ट हो गया, वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि शेयर करता है कॉमन फीचर, जैसे कि 3 जॉइंटेड लेग्स होगा। इट मीन्स इंसेक्ट रिकॉग्नाइजेबल कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वे आर गिवन अ रैंक और द कैटेगरी। कैन यू यहाँ पे इसके वाला कैटेगरी फर्दर जो होता है वो रैंक को डिनोट करता है, और ईच रैंक और द टैक्सोन इनफैक्ट रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगरी आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी नॉट मेरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट 1.2 स्पीसीज में आ जाते हैं हम लोग। स्पीसीज यहाँ पे दे रखा है कि टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ द फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। यहाँ पर दे रखा है वैसे टैक्सोनॉमिक स्टडी को हम लोग ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं जिनके पास फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती है, और उनको क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद दे रखा है स्पीसीज जैसे कि यहाँ पे मैंजिफेरा इंडिका, सोलेनम, ट्यूबरसम, पैंथेरा लियो। यहाँ पे क्या होता है, इंडिका जो होता है वो स्पीसीज होता है, फिर यहाँ पे मैंगो की स्पीसीज, ट्यूबरसम जो होता है पोटैटो की स्पीसीज, और पैंथेरा लियो जो होता है लियो इसमें क्या, लायन की स्पीसीज। ऑल 3 नेम्स इंडिकेट इंडिका, ट्यूबरसम एंड लियो रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक एपिथेट जो कि स्पीसीज को रिप्रेजेंट करे, चाहे वो इंडिका हो या फिर ट्यूबरसम या फिर लियो, सबके सब किस्म को रिप्रेजेंट करा स्पेसिफिक एपिथेट को। वाइल द फर्स्ट वर्ड जो होता है मैंजिफेरा हो गया, सोलेनम, पैंथेरा, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जेनेरा को रिप्रेजेंट करते हैं। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी। जितने भी जीनस हैं सब में क्या होता है, एक और एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किसको, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, बट हैविंग अ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी। बट सब में क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद दे रखा फॉर एग्जांपल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टैग्डिस। पैंथेरा के पास क्या होता है, अनदर स्पेसिफिक एपिथेट होता है जिसको बोलता है टैग्डिस। उसके अलावा सोलेनम के पास इंक्लूड स्पीसीज लाइक निग्रम एंड मिलोजेनेला। इसके अलावा ह्यूमंस का दे रखा है, तो ह्यूमंस का होता है होमोसेपियंस, सेपियंस जो होते हैं ह्यूमंस की स्पीसीज होती है। इसके बाद आ जाते हैं 1.2.1 जीनस के बारे में। यहाँ से पहली वाली लाइन से PYQ पूछ रखा है। जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन कंपेरिजन टू स्पीसीज टू अदर जेनेरा। जीनस कंप्राइज करता है ग्रुप ऑफ ऐसे रिलेटेड स्पीसीज जिस मतलब जो रिलेटेड स्पीसीज है उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, जीनस बोलते हैं। जो यहाँ पे क्या होता है, मोर कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं कंपेरिजन टू स्पीसीज या फिर अदर जेनेरा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए जीनस का सोलेनम, यहाँ पे सोलेनम जीनस है, यहाँ पे लायन का यहाँ पे दे रखा है पैंथेरा लियोपार्ड हो गया, पी पार्डस होता है, टाइगर का पी टैग्रिस होता है, विथ सेवरल कॉमन फीचर आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथेरा। दिस जीनस डिफर फ्रॉम द अदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट। और इसके अलावा ये सारे जीनस अदर जीनस से भी डिफर करते हैं, जैसे कि फेलिस में क्या आता है, कैट आता है। इसके बाद आ जाता है फैमिली। नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज ग्रुप ऑफ द रिलेटेड जेनेरा विथ लेस नंबर ऑफ द सिमिलरिटी एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। अगर बात करें नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली की, तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा होते हैं विथ लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज कंपेयर टू द जीनस स्पीसीज। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर। जो फैमिली होते हैं वो किसके बेसिस पर कैटेगराइज होते हैं, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर दोनों के बेसिस पे। यहाँ पे क्वेश्चन आ रखा है नीट 22 में जो कि इंपॉर्टेंट है। Among the plants, for example, 3 different genera Solanum, Petunia, Datura are placed in the family Solanaceae. Plants में family Solanaceae होते हैं जिसमें कि कौन कौन सा जीनस आ जाते हैं, तो जीनस सोलेनम आ गया, पिट्यूनिया और धतूरा, तीन आ जाते हैं यहाँ पे जेनेरा। इसके अलावा एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल जीनस पैंथेरा जो होता है उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, लायन आ गया, टाइगर, लियोपार्ड, स्पूट अलॉन्ग द विद द जीनस।
फेलिस जो होता है अनदर फैमिली जिसको कि बोलते हैं फेलिडी। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ कैट एंड डॉग विल फाइंड द सिमिलरिटी एंड सम डिफरेंस एज वेल, दे आर सेपरेटेड इनटू द डिफरेंट फैमिली। वही यहाँ पे दे रखा है डिफरेंट फैमिली होती है कैट और डॉग की, ये बता रखा है कैट और डॉग की, कैट की फेलिडी होती है और डॉग की कैनेडी होती है। इसके बाद आ जाता है 1.2.4 ऑर्डर के बारे में। यहाँ पे दे रखा है कि ऑर्डर जो होता है प्लांट फैमिली जैसे कि कॉन्वोलेसी सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। जो प्लांट फैमिली हो गए जैसे कि कॉन्वोलेसी सोलेनेसी जो कि किस में आ जाते हैं, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में आ जाते हैं। बेस्ड ऑन द किसके बेसिस पे हम लोग ऑर्डर को डिफाइन ये यहाँ पे आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स। और एनिमल की ऑर्डर की बात करें तो कार्निवोरा इंक्लूड किसको करता है, फैमिली जैसे फेलिडी और कैनेडी। अभी फैमिली पढ़े थे कि फैमिली फेलिडी जो होती है कैट की होती है और जो कैनेडी होती है वो डॉग की होती है फैमिली। तो ये दोनों किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ये कार्निवो ऑन द बेसिस ऑफ किस में ये जो होते हैं दोनों एक ऑर्डर में इंक्लूडेड होते हैं, कार्निवोरा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 1.2.4 द क्लास के बारे में। द कैटेगरीज इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी गोरिल्ला एंड जीवन प्लेस इन द क्लास मैमेलिया। जो ऑर्डर प्राइमेटा होता है उसमें कौन कौन सा क्लास आ जाता है, मंकी जो ऑर्डर प्राइमेटा होता है जिसमें कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, मंकी गोरिल्ला जीवन, और इनको किस क्लास में रखा जाता है, मैमेलिया में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद विद द ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स, इसके अलावा ऑर्डर कार्निवोरा में कौन कौन से आते हैं, लाइक टाइगर कैट, ये सारे आ जाते हैं जो कि सब के सब किस में रखे जाते हैं, मैमेलिया के अंदर में, क्लास मैमेलिया के अंदर में रखा जाता है। इसके बाद आते हैं 1.2.6 फाइलम के बारे में। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद द मैमल्स कंस्टिट्यूट नेक्स्ट हायर कैटेगरी जिसको कि बोलते हैं फाइलम। जो क्लासेस होते हैं वो किससे मिलकर कौन कौन से एनिमल को कंप्राइज करते हैं, जैसे फिशेस हो गया, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स विद द मैमल्स, और ये क्या करते हैं, हायर कैटेगरी को कंस्टिट्यूट करते हैं जिसको कि क्या बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं। ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन द फाइलम कॉर्डेटा। और इसके जितने भी हैं ये सारे ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम के बेसिस पे इन सबको हम किस में रखेंगे, क्या बोलते हैं, कॉर्डेटा फाइलम में रखेंगे, जो कि हम लोग आगे चल के एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। In case of plants, classes with the few similar characters are assigned to higher categories called division। यहीं अगर क्या बोल सकते हैं प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलम की जगह पे डिवीजन टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 1.2.7 किंगडम के बारे में दे रखा है। All the animals belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia classification of the system। जितने भी एनिमल्स होते हैं बिलोंगिंग टू फाइला उनको क्या बोल सकते हैं, हाईएस्ट कैटेगरी में रखेंगे जिसको कि बोलते हैं किंगडम एनिमेलिया, जो कि सिस्टम ऑफ एनिमल्स होता है। इसके अलावा किंगडम प्लांटी में जो ऑन द अदर हैंड डिस्टिंक्ट कंप्राइजेज जितने भी सारे प्लांट होते हैं सब प्लांटी में आ जाते हैं। Henceforth we refer to these groups as animal and plant kingdom। और इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, किंगडम प्लांटी को प्लांट वाले प्लांट बोलते हैं, प्लांट किंगडम, एंड द एनिमलिया को बोलते हैं क्या, एनिमल किंगडम बोलते हैं। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम द स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्पीसीज फिगर 1.1। यहाँ पे देख लीजिए फिगर 1.1 में दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सीक्वेंस भी पूछ लेता है। तो असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे दे रखा है, किंगडम फाइलम और डिवीजन, फाइलम एनिमल बोलते हैं और डिवीजन प्लांट में बोलते हैं। उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, इसका सीक्वेंस, जीनस और स्पीसीज का सीक्वेंस आपको सबको याद होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे ये वाली लाइन देख लीजिए, हायर फ्रॉम, ये क्वेश्चन बहुत बार टेस्ट में या फिर कोई नीट में भी आता है, हायर फ्रॉम द स्पीसीज टू द किंगडम। जब हम लोग स्पीसीज से किंगडम ऊपर जाते हैं द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स जो होते हैं डिक्रीज होने लगते हैं। लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर विद इन द टैक्सन शेयर। जितना ज़्यादा लोअर टैक्सा होगा उतना ज़्यादा जो मेंबर्स होंगे वो क्या करेंगे, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को शेयर करेंगे। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप टू द अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। जितना ज़्यादा हायर कैटेगरी होगा वहाँ पे डिफिकल्टी होगी डिटरमाइन करने, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा डिफिकल्ट, जितना ज़्यादा हायर कैटेगरी हो उतना ही ज़्यादा क्या होता है, डिफिकल्टी होने लगती है डिटरमाइन करने में रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्सा एट द सेम लेवल। हेंस प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन मोर कॉम्प्लेक्स। इसी वजह से जो प्रॉब्लम होता है क्लासिफिकेशन को हो जाता है कॉम्प्लेक्स होता है। इसके बाद ये जो टेबल है ये सुपर इंपॉर्टेंट है, इससे हर जगह हर बार टेस्ट में आपको कहीं से क्वेश्चन ना बने, इससे तो फिक्स होता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा, पूरे चैप्टर से ज़्यादा कहीं से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है तो इस टेबल से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि मैन का दे रखा है, ह्यूमंस का दे रखा है, इनका बायोलॉजिकल नेम होता है होमोसेपियंस, जीनस होमो हो गया, फैमिली होमोनिडी होती है, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, एंड यहाँ पे हम लोग फाइलम टर्म यूज़ करेंगे जो कि होगा क्या, कॉर्डेटा। इसके बाद 2019 में PYQ में भी आ रखा है हाउस फ्लाई को लेकर। ये हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, तो मुस्का डोमेस्टिका होता है, जीनस मुस्का होता है, और फैमिली म्यूसिडी होती है, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा,
और यहाँ पे फाइलम अर्थ्रोपोडा होगा। इसके बाद मैंगो का हम लोग देख लेते हैं। मैंगो का सबको याद होता है मैंजीफेरा इंडिका बायोलॉजिकल नेम, और मैंजीफेरा जीनस होता है, फैमिली एनाकार्डेसी, ऑर्डर सैपिडेल्स होता है, और क्लास यहाँ पे क्या हो गया डाइकोटिलिडनी हो गया, और यहाँ पे डिवीजन टर्म यूज़ करेंगे जो कि क्या होता है एंजियोस्पर्मी होता है। वीट का ऐसे ही देख लेंगे कि बायोलॉजिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, और जीनस ट्रिटिकम हो गया, पोएसी फैमिली हो गई, पोएल्स ऑर्डर हो गया, मोनोकोटिलिडनी क्लास हो गया, एंड एंजियोस्पर्मी क्या हो गया डिवीजन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारा एंड हुआ। इसी तरीके से आगे भी हम लोग बाकी के सारे चैप्टर्स में PYQ हाईलाइट सीरीज देखेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से लाइन से PYQ आ रखे हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।